अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हज 2025 में जाने वाले हाजियों के लिए दूसरी किस्त का पेमेंट का वक्त अभी ख़त्म हो चुका है और 6 तारीख थी जो पेमेंट भरने की थी। और जो वेटिंग लिस्ट वाले हाजी हैं उनको भी बहुत सारा इंतज़ार है अपनी वेटिंग लिस्ट का। इन सब बारे में हम बात करेंगे इंशाअल्लाह, और साथ ही नुसुक ऐप के बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए मेरा पूरा वीडियो। इंशाल्लाह आपको सभी जानकारियाँ मिलेंगी। और अगर कोई हाजी नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हज 2025 में जाने वाले हाजियों के लिए पेमेंट भरने की दूसरी किस्त की आखिरी वक्त ख़त्म हो चुका है। जो हाजियों ने पेमेंट नहीं किया है वो हाजियों के लिए हज कमेटी यही समझेगी कि उनको हज के लिए नहीं जाना है, इसके लिए उन्होंने पेमेंट नहीं किया है। तो हज कमेटी ये भी इंतजार नहीं करेगी कि आपने पहली किस्त का पेमेंट कर दिया है और दूसरी किस्त नहीं भरी है, तो वो डायरेक्ट ही आपका नाम लिस्ट से निकाल देगी और आपका जो पहली किस्त का जो पेमेंट आपने जो किया है वो रिफंड हो जाएगा आपको। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हज कमेटी आपको कांटेक्ट करेगी, तो बहुत सारे हाजी होते हैं, 1,22,000 हाजी है, सबको एक एक हाजियों को कांटेक्ट नहीं कर सकती है हज कमेटी। अगर आपने दूसरी किस्त का पेमेंट नहीं किया है तो हज कमेटी यही समझेगी कि आप हज के लिए नहीं जाना चाहते हैं, उसके लिए आपने पेमेंट नहीं किया है, तो आपका नाम कैंसिल करके वेटिंग लिस्ट वालों को आगे बढ़ाएगी। अगर आपने पार्ट पेमेंट किया है या तो दूसरी किस्त में थोड़ा बहुत पेमेंट किया है, तो आप हज कमेटी को जल्द से जल्द इन्फॉर्म करके ये चीज़ बता दीजिए कि हमारे पास पैसे की थोड़ी कमी है, या तो मजबूरी है या तो कुछ वजह से हम पैसे का अरेंजमेंट नहीं कर सके हैं। तो आप हज कमेटी से वो मोहलत ले सकते हैं। अगर आपने कुछ भी हज कमेटी को इन्फॉर्म नहीं किया तो हज कमेटी आपका नाम वो लिस्ट से निकाल देगी, क्योंकि अभी वेटिंग लिस्ट का भी बहुत सारे हाजियों को इंतज़ार है। दूसरी वेटिंग लिस्ट आने वाली है, उससे पहले पहले आपको हज कमेटी को इन्फॉर्म कर देना है। और अगर आपने इन्फॉर्म नहीं किया तो आपका नाम कैंसिल हो सकता है। जो हाजी पहली और दूसरी किस्त का पेमेंट कर चुके हैं उनको अपनी रिसिप्ट हज कमेटी को जमा करानी है। और साथ साथ ही जो वेटिंग लिस्ट में पहली वेटिंग लिस्ट में सिलेक्ट हुए हाजी हैं, जिनको हज कमेटी ने दोनों किस्तों का पेमेंट एक साथ करने का बताया था, जो कि 1,30,300 और 1,42,000, जो दोनों मिला के 2,72,300 रुपये भरने के थे हज कमेटी के दोनों किस्तों के पेमेंट, वो हाजियों वेटिंग लिस्ट वाले हाजियों को जमा कराने थे। साथ साथ ही अपने डॉक्यूमेंट्स भी 8 तारीख तक जमा करवाने थे और वो पेमेंट की रिसिप्ट भी साथ में ऐड करनी थी। तो अगर आपने उसमें कुछ भी देरी की है तो आपका नाम उसके अंदर में से कैंसिल हो सकता है। अगर आपने पेमेंट के अंदर में कुछ भी ढिलाई बरती या तो पेमेंट नहीं किया है तो आपका नाम उस लिस्ट से कैंसिल हो सकता है और वेटिंग लिस्ट वाले हाजियों का नाम आगे आ सकता है। तो जल्द से जल्द अपना पूरा डॉक्यूमेंटेशन और सब कुछ आप हज कमेटी को पहुंचा दीजिए। आपकी जो रिसिप्ट है पेमेंट की वो भी हज कमेटी को पहुंचा दीजिए, जिस वजह से आपको आगे जाके परेशानी ना हो। और दूसरी एक चीज़ है, वेटिंग लिस्ट वालों को इंतज़ार है वेटिंग लिस्ट का, दूसरी वेटिंग लिस्ट का। जो हज कमेटी का अभी पहली किस्त का दूसरी किस्त का पेमेंट अभी पूरा हो चुका है, उसके बाद हज कमेटी क्या करती है कि पूरे जितने भी हाजी हैं उनके पेमेंट चेक करके उनमें से जो हाजी ने दूसरी किस्त का पेमेंट नहीं किया है उनके नाम कैंसिल करके जितने भी नाम बचे हैं, जितने भी हाजियों ने पेमेंट नहीं किया है, वो सब हाजियों को वो वेटिंग लिस्ट वालों को वो आगे बढ़ा के वो नंबर दे देगी। जितने हाजी पेमेंट नहीं किए हैं उनके नाम कैंसिल हो जाएंगे और उतने ही हाजी वेटिंग लिस्ट वाले आगे बढ़ जाएंगे। तो वेटिंग लिस्ट वालों का इंतज़ार बहुत ही लंबा होता जा रहा है, क्योंकि हज कमेटी ने 2 से 3 बार दूसरी किस्त के पेमेंट की डेट आगे बढ़ाई थी। इस वजह से काफ़ी हाजियों के अंदर में नाराज़गी भी थी कि हमारा वेटिंग लिस्ट का नंबर कब तक आएगा। वो बहुत लंबा इंतज़ार कर रहे थे, काफ़ी दिनों से वो लोग सवाल भी कर रहे थे कि और कितना टाइम हज कमेटी दूसरी किस्त वालों को देगी कि हमारा वेटिंग लिस्ट का नंबर आगे बढ़े। तो इंशाल्लाह आप सब्र रखिए
और दुआ करते रहिए अल्लाह ताला से, इंशाल्लाह आपका भी नंबर आ जाएगा। तीसरी किस्त भी बहुत जल्द आने वाली है। तीसरी किस्त में हम बात करें तो जो तीसरी किस्त है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग स्टेट वाइज, अलग अलग एयरपोर्ट वाइज अलग अलग लिस्ट बाहर होगी, क्योंकि पूरा जो पैसा भरने का होता है वो हज कमेटी हिसाब किताब पूरा करती है। कौन से एयरपोर्ट से कितना टैक्स लगता है, कौन सी फ्लाइट कहाँ से सस्ती होती है, वो सब पूरा हिसाब मिला के वो इस हिसाब से अपना पेमेंट तैयार करते हैं और इस हिसाब से स्टेट वाइज और अपने एम्बेरिकेशन पॉइंट के हिसाब से वो हज कमेटी का पेमेंट तीसरी किस्त का भरना होता है। तो अभी तीसरी किस्त के पेमेंट के हवाले से काफ़ी हाजी सवाल करते थे कि कितना भरना आएगा, तो उस बारे में अभी कुछ बताया नहीं जा सकता, क्योंकि अलग अलग अमाउंट भरना रहेगा, तो स्टेट वाइज या तो एयरपोर्ट वाइज। तो आप उसकी तैयारी रखें, इंशाल्लाह तीसरी किस्त भी बहुत जल्द आ जाएगी। और साथ साथ ही जो वेटिंग लिस्ट वाले हाजी हैं, दूसरी वेटिंग लिस्ट वाले जिनका नंबर अभी आने वाला है, वो हाजी भी तीनों किस्तों की पेमेंट की तैयारी रखें, क्योंकि हज कमेटी के अंदर में उनका वेटिंग लिस्ट के अंदर में जब नाम कंफर्म हो जाएगा तो उनको तीनों किस्त का पेमेंट एक साथ करना पड़ेगा। जो हाजी वेटिंग लिस्ट दूसरी में सिलेक्ट होंगे उनका तीनों किस्तों का पेमेंट एक साथ करना पड़ेगा। पहली किस्त का 1,30,300 है, दूसरी किस्त का 1,42,000 है, और साथ साथ ही तीसरी किस्त जो हज कमेटी की तरफ से आएगी वो पैसा तीनों मिला के साथ में ही हज कमेटी को भरना पड़ेगा। और साथ साथ ही दूसरी किस्त, दूसरी वेटिंग लिस्ट वाले हाजियों को अगर नंबर आता है तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स की भी तैयारी रखें, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स भी सब हाजियों को जमा कराने पड़ेंगे। जो हाजी पहले सिलेक्ट हुए उसी तरह से वेटिंग लिस्ट वालों को भी इसी तरह से डॉक्यूमेंट जमा कराने पड़ेंगे। वो सब तैयारी आप अपने रखिए। साथ साथ ही अपने हेल्थ सर्टिफिकेट और ये सब भी बनवाने पड़ेंगे आपको। तो अगर आपका नंबर वेटिंग लिस्ट में दूसरी में आ गया तो आप वो सब चीज़ें भी तैयार रखिए कि आप जल्द से जल्द हज कमेटी में वो पेमेंट भर के आपके डॉक्यूमेंट्स भी जमा करवा सकें। तो ये सब जानकारी मैं आपको बताना चाहता था, क्योंकि अभी दूसरी किस्त का भरने का वक्त खत्म हो चुका है। काफ़ी हाजियों के सवाल थे अब क्या करना होगा। तो अब आपको तीसरी किस्त की तैयारी करनी है और तीसरी किस्त जल्द से जल्द भरनी है। और अगर आप अपना एम्बेरिकेशन पॉइंट अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इस बार हज कमेटी वो सर्कुलर नहीं निकालेगी। अगर आपको चेंज करना है तो आप हज कमेटी की वेबसाइट पे जाके आप वो हज कमेटी को इन्फॉर्म करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप अगर आपका एम्बेरिकेशन पॉइंट चेंज करना चाहते हैं तो आप हज कमेटी से रिक्वेस्ट कीजिए, एक लेटर लिखिए और एक मेल करके हज कमेटी को भेज सकते हैं। हज कमेटी का जो एम्बेरिकेशन के लिए जो रिक्वेस्ट भेजने का मेल आईडी है मैंने पिछले वाले वीडियो में दिया है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। उसके अंदर में मैंने हज कमेटी का वो मेल आईडी बताया है, तो आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं। और एक सवाल है हाजियों का, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि नुसुक ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐप है सऊदी के लिए। जो हाजी हज करने के लिए जा रहे हैं उनको रियाजुल जन्ना में जाने के लिए वो एक ऐप हाजियों को डाउनलोड करना पड़ेगा। और साथ साथ ही सऊदी गवर्नमेंट जो हाजियों को नुसुक कार्ड देती है जो गले में पहनना पड़ता है, वो हाजियों की पहचान है कि वो हज करने के लिए आए हैं। तो वो नुसुक कार्ड भी आपको हज कमेटी की तरफ से वहाँ पे आपको दिया जाएगा सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से। तो वो कार्ड आपको संभाल के रखना है। उसी की पूरी डिटेल आप नुसुक कार्ड के अंदर नुसुक ऐप में भी रख सकते हैं। वो नुसुक ऐप आप डाउनलोड करेंगे, उसके बाद आपके पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन, वीज़ा इन्फॉर्मेशन, आपका नाम, एज, सब कुछ उसके अंदर में आप ऐड करेंगे। जब आपका ऐप कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप रियाजुल जन्ना के लिए वो ऐप को यूज़ कर सकते हैं। और रियाजुल जन्ना के लिए वो नुसुक ऐप आपको ज़रूर डाउनलोड करना पड़ेगा, उसी से ही आपकी एंट्री रियाजुल जन्ना में होगी। और इस हवाले से बहुत बड़ी खुशखबरी मैंने पिछले वीडियो में बताई थी कि रियाजुल जन्ना के लिए अभी कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। आप कभी भी रियाजुल जन्ना में जा सकते हैं। आप पाँचों वक्त की फ़र्ज नमाज भी पढ़ सकते हैं, साथ साथ आप नवाफिल भी पढ़ सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए नुसुक ऐप। उसके अंदर में आपको स्लॉट बुक करके वहाँ हाजिरी देनी होगी
और उसी टाइम पे आपको वहाँ नुसुक ऐप के जरिए स्लॉट बुक करके आपको उसके अंदर में रियाजुल जन्ना में जाने का मौका मिलेगा। आप कितनी भी बार रियाजुल जन्ना जा सकते हैं। इससे पहले सऊदी गवर्नमेंट का रूल ये था कोरोना के बाद से कि आप साल में एक ही बार रियाजुल जन्ना जा सकते हैं, लेकिन इस बार अभी अभी सऊदी गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया है कि आप कितनी भी बार रियाजुल जन्ना जा सकते हैं और आप इबादत कर सकते हैं, पाँचों वक्त की नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, स्लॉट बुक करके आपको जाना पड़ेगा। तो ये बहुत ही खुशखबरी है 2025 में जाने वाले हाजियों के लिए। और साथ साथ ही मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई है कि अभी दूसरी किस्त के बाद क्या क्या करना है, और साथ ही दूसरी वेटिंग लिस्ट वालों का इंतज़ार लंबा होता जा रहा है, वो भी लिस्ट इंशाल्लाह ज़रूर जल्दी आ जाएगी। तो दोस्तों यही था आज का मेरा वीडियो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप कौन से शहर से मेरा वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। अल्लाह हाफिज़।